इस वीडियो में हम एमडी केट के पास्ट पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड हैंड मिनट वॉच। ये क्या लिखा है? सेकंड हैंड है, ठीक है, ऑफ वॉच या मिनट इसमें से नहीं है। सेकंड हैंड की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वॉच की? तो देखे, चाहे सेकंड हैंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर वाली हैंड हो, 3 हैंड्स होती है एक वॉच में। वो तीनों जब घूमते हैं, जब सर्कुलेट करते हैं, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करते हैं। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। गिवन ऑप्शन में से ज़ीरो नहीं है, तो हम ऑप्शन ई, ये डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबो, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन सेकंड, मिनट, आर सब के लिए ज़ीरो होता है। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड कैरिंग अ करंट। एक सोलेनोइड है जो कि करंट कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन इनसाइड इसके एक्सिस, सोलेनोइड की एक्सिस क्या होती है? उसकी जो इनसाइड मिड होती है ना, ये उसकी एक्सिस होती है। तो उसके एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन मूव करती है, ठीक है। ये इनसाइड है, मैंने बाहर ड्रा किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, अलोंग द एक्सिस का मतलब है एक सोलेनोइड के अंदर, यानी इनसाइड सारी सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अगर ये एक सोलेनोइड है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनसाइड, और ये पैरेलल होती है इसकी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वी डिस्टेंस मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन भी अगर इसी डायरेक्शन में मूव करता हो, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्यू एन टू वी क्रॉस बी होता है ना, या क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा किसके बिटवीन है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो गई, और साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में है। ये बिल्कुल सिमिलर है उस केस की जब हम कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर करे, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल वही वाला सीन है यहाँ पर भी। तो करेक्ट आंसर इज नो फोर्स एक्ट्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स। अगर वेलोसिटी को हाफ करे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अब अगर हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस तो होगी, लेकिन स्क्वायर टाइम्स होगी। हाफ का मतलब 1/2 टाइम्स हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स डिक्रीज होगी। 1/4 टाइम या 1/4, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक में दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, एक को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, वो क्वांटिटीज़ जो किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है कि उसकी स्टेट क्या होगी। उसमें से कौन क्या क्या है? उसमें से टेम्परेचर है, उसमें से वॉल्यूम है, उसमें से नंबर ऑफ़ मोल्स है, उसमें से प्रेशर है, ठीक है, उसमें से इंटरनल एनर्जी है, उसमें से इंताल्पी है। इंताल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से? तो ये सारे स्टेट फंक्शंस है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम की एक स्टेट को डिफाइन करते हैं कि वो कौन से स्टेट में रहती है। और इनमें से अगर किसी भी एक क्वांटिटी में थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज आ जाए, मतलब 1 से 2 भी हो जाए, तो स्टेट चेंज हो जाती है थर्मोडायनामिक सिस्टम की। दो क्वांटिटीज़ जो थर्मोडायनामिक्स में हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन वो स्टेट फंक्शंस नहीं है, वो एक वर्क है और दूसरा हीट है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स
जो सिस्टम है उसके स्टेट को चेंज करने के तरीके हैं। हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय आइदर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, या सिस्टम वर्क डन करे, या हीट हम सिस्टम को सप्लाई करें, या सिस्टम से हम हीट ले लें। तो ये एक तरीका है सिस्टम के स्टेट को चेंज करने का, ये खुद सिस्टम के स्टेट को डिफाइन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट इज शाउन बाय पोलराइजेशन। बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसफर्स वेव्स ऑफ नेचर है वो पोलराइजेशन से प्रूव होता है, और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसफर्स वेव्स की प्रॉपर्टी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये शो नहीं करती, साउंड वेव्स में पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है A train is 200 meter long and is moving with uniform velocity of 36 km per hour. The time it will take to cross the bridge of 1 kilometer is। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली केपीके के टेस्ट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एक ट्रेन है जिसका अपनी जो लेंथ है वो 200 मीटर है, और जो ब्रिज की लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। तो हम कंसिडर करते हैं सपोज दिस इज़ ब्रिज, और ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन है सपोज, इसने इसको क्रॉस करने है। मेरा जो ड्राइविंग स्किल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो बस सिर्फ समझा करें, ठीक है। 200 मीटर ये ट्रेन की अपनी लेंथ है, 200 मीटर, और 1 किलोमीटर जिसका मतलब है 1000 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करें ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ये जो है इस ब्रिज की लेंथ है। तो ओवरऑल यानी टोटल इस ट्रेन को क्रॉस करना है 1200 मीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना? 1200 मीटर टोटल डिस्टेंस इसने कवर करना है, और किस स्पीड के साथ जा रही है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला तो बहुत सिंपल है, वो तो आपको आती होगी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू एस बाई टी है। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू एस बाई वी। फार्मूला तो बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि 36 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अब ये कन्वर्जन आप कैसे करोगे? बार बार मैंने ये ट्रिक्स आप लोगों को समझाए हुए हैं कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। बस गिवन वैल्यू को 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5/18 के साथ। और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो इसको उल्टा कर दे, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ताकि हमें मिल जाए मीटर पर सेकंड में आंसर। उसके बाद यहाँ पर इसकी जगह यानी डिस्टेंस की जगह 1200 पुट करेंगे, वेलोसिटी की जगह पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पुट करेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 के साथ करेंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अब इसको फार्मूला में पुट करें। टाइम किस चीज़ की इक्वल है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर है। बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आसानी से आप लोग देख सकें। और वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा। ये तो बहुत सिंपल स्टेप है। 1010 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रहेगा? 120 सेकंड्स या 120 सेकंड टाइम ये लेगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में। तो आंसर इज़ 120 सेकंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करती है, बल्कि ये इसका एक एप्लीकेशन है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है द मोशनल ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। मोशनल ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो मोशनल ईएमएफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, इस पर भी डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। मोशनल ईएमएफ किस चीज़ को बोलते हैं? सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, ठीक है ना, और इस रीजन में एक एक कंडक्टर है, एक मेटल है, एक वायर है, जो भी है, उसको आप मूव करवाए, अप एंड डाउन करें, लेफ्ट एंड राइट करें, किसी भी तरीके से इसके इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है वो चेंज हो जाए, तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, जिस स्पीड के साथ आप कंडक्टर को मूव करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और कंडक्टर का कितना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज़ 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है,
एंड द पीरियड इज़ 2 सेकंड्स और टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, तो वेव स्पीड इन CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये यूनिट्स की एक सिस्टम है। तो इसमें स्पीड ऑफ वेव को हमने फाइंड करना है। फार्मूला अगेन बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, फ्रिक्वेंसी और टाइम वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन, टाइम पीरियड गिवन है, तो फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बाय टाइम पीरियड। लेमडा की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है 2 सेकंड्स है। तो इसको यहाँ पर पुट करें, 2 के साथ कैंसिल, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड रह जाएगी। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि CGS सिस्टम में बताया, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड वेव की स्पीड होगी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? तो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, और एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। रिमेंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ट्रांसवर्स नेचर है, सारे के सारे, चाहे वो गामा हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे विजिबल हो, इंफ्रारेड में हो, अल्ट्रावायलेट हो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितने भी वेव्स हैं ये सारे के सारे ट्रांसवर्स इन नेचर। इसकी प्रॉपर्टीज याद करें। सबसे पहले ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सारे के सारे इसके एक और इम्पोर्टेंट, इनकी जो स्पीड है सारे के सारे के वैक्यूम में वो सेम होती है और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनके याद रखें। इस पर इवन हमारे MS का जो टेस्ट था, एंट्री टेस्ट MS के लिए हम दे रहा है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी।